तुम्हारा जेईई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट बिगड़ा, फिर भी उसके बाद तुम्हें शायद कुछ भी यहाँ पे ऐसा लगा नहीं कि मेरे से एक गलती हो गई है। उसके बाद तुमने चीजों को वैसे ही जाने दिया और अब जब सेकंड अटेम्प्ट के लिए तुम्हारे पास केवल 15 दिन का टाइम बच रहा है तो तुम जाग रहे हो और सर्च करे जा रहे हो कि 0 से 99 परसेंटाइल जो है कैसे ले आए जेईई मेंस के अंदर। और ऐसे कई सारे वीडियोस भी तुम्हें दिख रहे होंगे, लेकिन भाई मैं तुम्हें कोई धोखे में नहीं रखना चाहता हूं। यहां पे सच्चाई ये है कि अब तुम अगर 0 से 99 परसेंटाइल एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो चीज पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन क्या पॉसिबल है, क्या चीजें तुम्हारे लिए वर्क कर सकती है, वो मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा। तो यहां पे अगर मैं तुम्हें जो है डेटा बताऊं ना, तो उस हिसाब से तुम्हारे 96 से 97 परसेंटाइल तक तुम पहुंच सकते हो, गिवन दैट कि यहां पे तुम अच्छे तरीके से एफर्ट्स मारो। और जो तुम जीरो का रोना रोते रहते हो कि मुझे कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं है। अभी बोर्ड के पेपर दिए थे ना, चीजें बनी ना, कई सारे तो ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो कि तुम बोर्ड के नॉलेज के बेसिस पर कर सकते हो। और मैं क्लास 10 के बच्चों को बता दूं ना, तो वो भी जो है कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि क्लास 10 के कॉन्सेप्ट भी यूज हो जाते। तो ऐसे क्वेश्चन तुमसे नहीं छूटेंगे अगर तुम जो है बेसिक लेवल पे भी तैयारी अच्छे से करके जाते हो। अब ये जो 96-97 परसेंटाइल की मैं बात कर रहा हूं, तो इसके लिए कितने मार्क्स जो है तुम्हें टारगेट करने होंगे? 130 से 135 नंबर तक अगर पहुंच गए तो 96 परसेंटाइल बन जाएंगे। क्योंकि अभी के अगर मैं बात करूं तो भाई 120 125 के आसपास ही जो है फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर स्टूडेंट्स के बन रहे थे 96 परसेंटाइल, क्योंकि पेपर का लेवल उस हिसाब से सेट किया गया था। और 130 135 के आसपास जो है हमारे 97 परसेंटाइल बन रहे थे। तो अपन ने अप्रैल के लिए और थोड़ा सा बढ़ा दिया 10-10 नंबर, ठीक है। उससे ज्यादा हमें नहीं बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। तो इसके आसपास जो है तुम्हें टारगेट करना पड़ेगा। हाँ, पेपर अगर ज्यादा इजी आ गया तो थोड़ा यहाँ पे बढ़ सकता है, तो उस टाइम पे तुम क्वेश्चंस भी ज्यादा अटेम्प्ट कर पाओगे ना। जैसा कि मैं बता रहा हूं कि यहाँ पे चीजें तुम्हारे फेवर में वर्क कर सकती है अगर तुम एफर्ट्स डालो। अब यहाँ पे अगर हम एक चीज बात करें कि क्या चीज तुम्हारे लिए वर्क करेगी, तो एक ही चीज है जो कि तुम्हारे लिए वर्क करेगी, दैट इज ब्लॉक स्ट्रेटजी। क्योंकि ब्लॉक स्ट्रेटजी के थ्रू तुम ऐसे चैप्टर्स को यहाँ पे टारगेट करोगे जो कि इस टाइम पे अच्छे तरीके से कंप्लीट हो सकते, और उन्हीं को अच्छे से यहाँ पे टारगेट करके जाओ तो कई क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। अब ऐसा नहीं बोलूंगा कि बस उतने ही चैप्टर से तुम्हारा काम बन जाएगा, लेकिन टाइम जो हमारे पास बचा है उसके हिसाब से तुम उतना ही कर सकते हो, तो उसी पे अच्छे तरीके से यहाँ पे फोकस कर लो। अब ब्लॉक स्ट्रेटजी के लिए तो हम जो है पूरी तरीके से एफर्ट्स डालेंगे, लेकिन फिर भी तुम्हें इतनी स्मार्टनेस रखनी होगी कि बैकअप एग्जाम्स के फॉर्म जरूर से फिल करो। जैसे कि बिटसेट एग्जाम, अभी जो है इसकी फॉर्म डेडलाइन जो है वो एक्सटेंड हो चुकी है ना, 19 मार्च लास्ट डेट है। तो इसका फॉर्म जरूर से भर देना, क्योंकि भाई बिट्स पिलानी के अंदर तुम्हें इसके थ्रू एडमिशन मिल सकता है। और दोनों एग्जाम का भाई पैटर्न काफी डिफरेंट रहता है, तो तुम अगर इसमें अच्छा परफॉर्म कर लिया और जेईई मेंस के सेकंड अटेम्प्ट में भी ट्राई करो बेस्ट अपना देने का, पर अगर इसमें भी अच्छा परफॉर्म कर लिए तो बिट्स पिलानी में तुम्हें एडमिशन मिल सकता है। फिर वीआईटी ट्रिपल ई में अगर कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 के अंदर सीएस ब्रांच या फिर वैसी कोई ब्रांच मिल जाती है तो वो भी तुम्हारे लिए अच्छी है। मणिपाल में जो है अगर सीएस ब्रांच मिल गई तो वो भी तुम्हारे लिए एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है, ठीक है। यूजीडब्ल्यूई थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्पिटिटिव ज्यादा हो जाता है, पर मान लो अगर अच्छा परफॉर्म कर लिया तो इसके थ्रू भी तुम्हें ट्रिपल आईटी हैदराबाद में मिल सकता है एडमिशन। तो इन सभी बैकअप एग्जाम्स को जरूर से जो है तुम्हें यहाँ पे फिल करना चाहिए। और जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, बिटसेट एग्जाम तो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा यहाँ पे खास रहने वाली है और इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और अगर तुम बिटसेट में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो, एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ना चाहते हो, तो हमारी टीम ने तुम्हारे लिए लॉन्च किया है बिटसेट 2026 क्रैश कोर्स, जो कि तुम्हारे फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट दोनों के लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो पूरी प्रोसेस दी है कि किस तरीके से तुम्हें कोर्स के अंदर जो है इनरोल करना है। और अभी भी अगर तुम्हें कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी रहे ना, तो तुम गिवन नंबर पे हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी कोर्स डिटेल्स की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, उसके थ्रू तुम्हें सारी डिटेल्स वहां से पता लग जाएगी। और ये कोर्स तुम्हारे लिए सही में गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि पिछले 5 सालों से हमने कई सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे बिट्स पिलानी के अंदर एडमिशन दिलवाया है, क्योंकि हम जानते हैं कि पेपर किस लेवल पे पूछा जाता है, कितना ज्यादा जो है चीजें तुम्हारे लिए रेलिवेंट है या नहीं। तो उस हिसाब से सारे तुम्हारे लेक्चर्स डिजाइन है, डीबीपीज डिजाइन है, शॉर्ट ट्रिक्स तुम्हें सिखाई गई है ताकि तुम्हारी स्पीड इंप्रूव हो। तो हर एक चीज जो है उस कोर्स में यहाँ पे ध्यान रखा गया है। तो तुरंत जाके जो है कोर्स को चेक करो और तुम बिटसेट की प्रिपरेशन को काफी ज्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हो। अब यहाँ पे जो है हम बात करते हैं कि क्या चीजें जो है हमें करनी है रिमेनिंग डेज के अंदर। तो सबसे पहला जो है तुम्हारा ब्लॉक 1 हो जाता है, जिसका 4 दिन के लिए अपन रखेंगे। उसके बाद तुम्हें एक मॉक टेस्ट देना है। फिर ब्लॉक 2 हो जाता है जो कि 4 दिन का, और उसके अंदर में ही तुम्हें मॉक टेस्ट 2 देना है। फिर ब्लॉक 3 4 दिन का, उसके अंदर मॉक टेस्ट 3, एंड ब्लॉक 4 जो है तुम्हारे 3 दिन का हो जाता है, एंड उसके अंदर तुम्हें मॉक टेस्ट 4 देना है। तो भाई मॉक टेस्ट भी प्रॉपर तरीके से होते जाएंगे और तुम्हारे ब्लॉक्स भी यहाँ पे कंप्लीट होते जाएंगे। तुम्हें लगेगा कि यार मैं सिर्फ उतने ही चैप्टर्स के बेसिस पे मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, नहीं, तुम्हें
तुम्हें बहुत सारी चीजें और भी जो है समझ में आएगा कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन हो सकता है। अभी बोर्ड्स में जो क्लास 12 के ही तुमने चैप्टर्स किए उसी के बेसिस पे इनमें से कई क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लो। तो बिल्कुल भी जो है स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, जितना सिलेबस किया है उसको अच्छे से स्ट्रेंथन करो और जो ब्लॉक के चैप्टर्स बता रहा हूं उनको अच्छे से कर लो। अब ब्लॉक 1 में मैं बात करूं तो 18 मार्च से लेकर 21 मार्च में तुम्हें क्या टारगेट करना है, फिजिक्स में इन चैप्टर्स को टारगेट करो। मॉडर्न फिजिक्स हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, ईएम वेव्स हो गया। क्लास 12 के ये तुम्हारे काफी ज्यादा जो है थ्योरेटिकल चैप्टर्स है और इजी है एज कंपेयर टू अदर चैप्टर्स, तो इनको जो है टारगेट कर लो। केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म और जीओसी। तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लास 12 वाले ऑर्गेनिक पार्ट से डरते हो, जबकि पता चलता है क्लास 11 के ही कई क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते, तो इसको ही और ज्यादा स्ट्रेंथन कर लो ना। फिर मैथ्स में तुम्हारा वेक्टर्स और 3D जो है एक अच्छा खासा वेटेज हमेशा से कैरी करता है, 3 से 4 क्वेश्चन पूछे ही जाते ज्यादातर शिफ्ट्स में, तो इसको जो है और अच्छे से यहाँ पे कर लो। और यहाँ पे अगर जो है मैं तुम्हें मार्क्स बताऊं कि कितने मार्क्स जो है तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो 20 नंबर जो है इसके आसपास तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन फिक्स रहते हैं मॉडर्न फिजिक्स से। फिर यहाँ पे जो है एक एक क्वेश्चन तो पक्का ही रहते हैं, तो भाई 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पे फिक्स है। केमिस्ट्री में भी 4 क्वेश्चन तो लगभग जो है पूछ ही लिए जाते हैं इनमें से। मैथ्स में भी भाई 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं, तो 40, 45, 50 के आसपास जो है तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर इन चैप्टर्स को तुम अच्छे से यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हो। मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर और ईएम वेव्स के लिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एनसीईआरटी की थ्योरी अच्छे तरीके से यहाँ पे पढ़नी है, और जो 2025 के अभी पीवाईक्यूज थे उनके लगभग 100 क्वेश्चन होंगे, तो उनको कंप्लीट कर लेना। इन चैप्टर्स के लिए अगर मैं बात करूं, एस्टिमेटेड टाइम की बात करूं, 20 घंटे के अंदर तुम इतनी चीजें आराम से कर सकते हो, क्योंकि इस टाइम पे पीवाईक्यूज तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेंगे। तुम्हें समझ में आएगा क्या कॉन्सेप्ट अभी जो है रिसेंट इसमें पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये थ्योरी एक बार पढ़ी और उन क्वेश्चंस में जो है एप्लीकेशन तुमने यहाँ पे ट्राई किया। इसके बाद मैं बात करूं नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म और जीओसी, एनसीईआरटी को एक बार अच्छे से पढ़ो, और उसके बाद तुम जो है अरिहंत की एक हैंडबुक होती है, ठीक है, जिसमें शॉर्ट नोट्स रहते हैं, उसको जो है रेफर कर सकते हो अगर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाए, या फिर अपने कोचिंग नोट्स को देख सकते हो। तो इसके थ्रू जो है तुम्हें यहाँ पे जो ऑर्गेनिक में रिक्वायरमेंट है ना थ्योरी की, वो तुम्हारी यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो जाएगी। फिर 2025 के पीवाईक्यूज देख लिए, लगभग 85 क्वेश्चंस होंगे, और एस्टिमेटेड टाइम की बात करूं 15 घंटे के अंदर ये चीज भी तुम कंप्लीट कर सकते हो। और यहाँ पे तुम समझ रहे हो मार्क्स कितने ज्यादा जो है तुम्हें इनसे मिल सकते हैं। फिर वेक्टर 3D के लिए बात करूं तो बस इंपॉर्टेंट जितने फॉर्मूले से अरिहंत या फिर संगीत से उठा लो, और कुछ सॉल्व एग्जांपल्स अच्छे तरीके से यहाँ पे देख लो, तो तुम्हें अप्रोचेस क्लियर होते जाएंगे। यहाँ पे बहुत फिक्स टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत चीजें घुमा फिरा के पूछी जा रही है। तो 2025 के पीवाईक्यूज कर लो, तुम्हें ज्यादातर यहाँ पे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। एस्टिमेटेड टाइम की बात करूं तो 12 घंटे के अंदर तुम ये चीज कर सकते हो। वैसे भी कई सारा पोर्शन इसमें से डिलीट हो गया है, प्लेन पूरा जो है 3D में से चला गया है, ट्रिपल प्रोडक्ट जो है आपका यहाँ पे वेक्टर से चला गया है, तो ये सब चीजों के बाद ज्यादा बचता नहीं है, तो जितना है उसी को अच्छे से हमें करना है। फिर 22 मार्च से लेकर 25 मार्च सेकंड ब्लॉक में आ जाए, तो फिजिक्स में ये सेट ऑफ चैप्टर्स तुम्हें करने हैं, केमिस्ट्री में ये सेट ऑफ चैप्टर्स, एंड मैथ्स में जो है ये सेट ऑफ चैप्टर। करंट इलेक्ट्रिसिटी बात करूं, इजी चैप्टर है, क्लास 10th में हम पढ़ते, कई सारे क्वेश्चन तो जो है बहुत सिंपल रहते, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के, क्लास 10th के भी बच्चे शायद कर ले, तो इसको अच्छे से कर लिया, और जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है उनको देख लिया। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कर लो, क्योंकि ये भी जो है अपना इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, 1 से 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते। यूनिट एंड डायमेंशन तो सुपर इजी है, क्लास 11 का बेसिक चैप्टर है, तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होना चाहिए। केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इनऑर्गेनिक के सबसे ज्यादा हाई वेटेज चैप्टर्स है, तो इनको जो है जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख सकते हो उसको जो है अच्छे तरीके से कर लो। मैथ्स में सीक्वेंस एंड सीरीज, सेट्स एंड रिलेशन, स्टैटिस्टिक्स काफी इजी चैप्टर्स है, और यहाँ पे जो है इजीली नंबर स्कोर कर सकते हो, तो इनको जो है अच्छे से कर लो। और यहाँ पे मार्क्स की बात करूं 45 नंबर जो है इनसे तुम्हें यहाँ पे मिल सकते हैं। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और यूनिट डायमेंशन की बात करूं तो एससीवी तुम जो है रेफर कर सकते हो, क्योंकि एनसीईआरटी से थोड़ा इंपॉर्टेंट, मतलब थोड़ा ज्यादा हमें जो है जरूरत पड़ेगी थ्योरी की, तो यहाँ पे जो है इन चैप्टर्स के लिए तुम एससीवी देख सकते हो। यूनिट डायमेंशन के लिए एनसीईआरटी इज मोर देन सफिशिएंट। फिर 2025 के पीवाईक्यूज जो है तुम लगा लो, लगभग 95 क्वेश्चन होंगे। एस्टिमेटेड टाइम की बात करूं 20 घंटे के अंदर ये चीजें तुम्हारी कंप्लीट हो सकती है। केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करूं, एनसीईआरटी एक बार अच्छे से देख लो, और फिर से वही अरिहंत की हैंडबुक देख ली, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल गए, और कोचिंग नोट्स को या फिर रेफर कर लिया। 2025 के पीवाईक्यूज लगभग 85 क्वेश्चन है। एस्टिमेटेड टाइम की बात करूं 15 घंटे के अंदर ये चीज जो है तुम यहाँ पे कर सकते हो। सीक्वेंस सीरीज, सेट्स एंड रिलेशन और स्टैटिस्टिक्स, अगेन स्टैटिस्टिक्स तो काफी ज्यादा ईजी है, सेम गोज फॉर सेट्स एंड रिलेशन। इसके थोड़े क्वेश्चन लेंदी रहते हैं, बट थ्योरी काफी ज्यादा ईजी है, तो ये चीजें जो है तुम अच्छे से कर सकते हो। बस इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस देखने, कुछ सॉल्व एग्जाम्पल्स जो है देख लिए तुमने इन सब के लिए, ठीक है। सेट्स एंड रिलेशन के लिए तो भाई मतलब आरडी शर्मा से भी तुम अपना फाउंडेशन यहाँ पे क्लियर कर सकते हो, बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं आते, और बाकी जो थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन तुम्हें पीवाईक्यूज में मिल जाएंगे, तो उनको जो है अच्छे से कर लिया। एस्टिमेटेड टाइम की बात करूं 15 घंटे के अंदर इनको जो है निपटा सकते हो।
नेक्स्ट ब्लॉक में बात करूं, फिजिक्स में जो है काइनेमेटिक्स, ग्रेविटेशन और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इनको अच्छे से कर लिया। केमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल्स, पीरियोडिसिटी, डी एंड एफ ब्लॉक, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स जो है तुम्हारा यहाँ पे ज्यादातर थ्योरेटिकल चैप्टर है। फिर पीरियोडिसिटी में भी इनऑर्गेनिक का अगेन थोड़ा सा थ्योरेटिकल हो गया, डी एंड एफ ब्लॉक भी सेम चीज है। फिर मैथ्स में डेफिनेट इंटीग्रल और एरिया अंडर द कर्व, क्योंकि कैलकुलस में ज्यादातर जो है ये एक अच्छा खासा वेटेज कैरी कर रहा है, तो इसको जो है अच्छे से कर लिया। इंटीग्रल्स में भी भाई डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी बेस्ड ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और ये भी नहीं तो एरिया अंडर द कर्व का तो क्वेश्चन तुमसे बन ही जाएगा, क्योंकि इसमें जो है बहुत बेसिक बेसिक आते हैं। अगर तुम्हें यहाँ पे स्टैंडर्ड कुछ इंटीग्रल के फॉर्मूलेस भी पता है ना, और ये पता है कि जो है ग्राफ कैसे प्लॉट करना है, तो तुम इजीली इसके जो है क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हो। पीवाईक्यूज भी देख लो तो ये चीजें हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करूँ तो 40 नंबर जो है इसके अंदर तुम निकाल सकते हो। काइनेमेटिक्स, ग्रेविटेशन और केटीजी में एससीवी जो है अच्छे से एक बार देख लेना। इनके लिए 2025 के पीवाईक्यूज कर लो, लगभग 95 क्वेश्चन होंगे और एस्टिमेटेड टाइम 20 घंटे के आसपास में तुम इसको निपटा सकते हो। बायोमोलिक्यूल्स, पीरियोडिसिटी और डी एंड एफ ब्लॉक में एनसीईआरटी एक बार जो है तुम्हें अच्छे से यहाँ पे देखनी पड़ेगी। लगभग 110 क्वेश्चन है, एस्टिमेटेड टाइम बात करूं 15 घंटे के अंदर इनको जो है तुम यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो। तो तुम्हें समझ में आ रहा है, टाइम डिस्ट्रीब्यूशन तुमने प्रॉपर तरीके से कर लिया, हर टाइमलाइन को जो है यहाँ पे मीट किया, तो ये क्वेश्चंस तुम्हारे कंप्लीट भी हो जाएंगे, और जो मैं चैप्टर्स की बात कर रहा हूँ वो भी तुम्हारे अच्छे तरीके से यहाँ पे हो जाएंगे। डेफिनेट इंटीग्रल और एरिया अंडर द कर्व में देखो, सबसे पहले तो भाई स्टैंडर्ड इंटीग्रल के फॉर्मूले तुम्हें देखने पड़ेंगे। इंडेफिनेट से क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछे जाते, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्मूले तुम्हें पता रहना चाहिए, क्योंकि ये इसके अंदर यूज हो जाते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल में भी और एरिया अंडर द कर्व में। और बाकी मेथड ऑफ इंटीग्रेशन थोड़े से पता रहना चाहिए, सब्स्टिट्यूशन हो गया, बाय पार्ट्स हो गया, है ना, तो ये तुम्हें पता रहना चाहिए। बस इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बाकी तुम्हें यहाँ पे देखनी है डेफिनेट इंटीग्रल की, और सॉल्व एग्जांपल्स जो है थोड़े से यहाँ पे प्रैक्टिस करने। फिर 2025 के पीवाईक्यूज पे आ जाना, लगभग 60 क्वेश्चन होंगे, इनको कर लिया। एस्टिमेटेड टाइम की बात करूँ 12 घंटे के अंदर ये चीज तुम्हारी हो सकती है। अब लास्ट वाला जो ब्लॉक रहेगा उसमें 15 से 20 नंबर और गेन कर सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के ये चीजें निपटा के, जैसे मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स, अगेन इजी चैप्टर, सेंटर ऑफ मास और कोलिजन, और फॉर्मुलेस का रिवीजन। जितने भी मतलब जो बचे हुए चैप्टर है उनके इंपॉर्टेंट फॉर्मुले भी देख लिए। लेट्स से मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, रोटेशन मोशन छोड़ के जा रहे हो, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया के भी इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस देख लिए। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, तो अभी के भाई इसमें तुम ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। तुम फर्स्ट अटेम्प्ट के ही जो है शिफ्ट्स के क्वेश्चन देखना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चन तुमसे बन जाएंगे अगर तुम्हें बेसिक फॉर्मुलेस भी यहाँ पे पता है। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला रिवीजन जो है लास्ट फेज में अच्छे से कर लेना। केमिस्ट्री में जितनी नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप टेस्ट है, फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूले से ये देख लेना, कई सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस तुमसे बन सकते हैं। मैथ्स में डिटर्मिनेंट्स और इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस का जो है रिवीजन तुम्हें करना है इस आखिरी फेज के अंदर। तो मेरे हिसाब से सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। 2026 जनवरी के जो अभी पेपर्स हुए थे उनको एज अ मॉक टेस्ट जरूर दे देना, है ना। जो मैंने स्लॉट्स बताए उनमें एक एक मॉक टेस्ट ट्राई करना, ताकि तुम्हें समझ में आए अभी क्या पैटर्न चल रहा है, तुम कहां पे स्टैंड कर रहे हो, और अगर उसमें जो है तुमने 100 से 120 नंबर तक स्कोर कर लिए, तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा मैं मेन एग्जाम में भी बेटर परफॉर्म कर सकता हूं। एक एक मॉक टेस्ट में 10 से 20 नंबर भी बढ़ाते गए तो भाई 130 140 तक छू लोगे। तो ये चीज जो है काफी इंपॉर्टेंट है। और मान लो अगर तुम्हें लेटर शिफ्ट मिलती है, ये तो मैंने अभी के लिए बताया है कि 1 अप्रैल तक तुम्हें क्या क्या करना है, उसके बाद अगर तुम्हें लेटर शिफ्ट मिलती है, ठीक है, जैसे एडमिट कार्ड रिलीज होता है, तो और ज्यादा मॉक टेस्ट देने का तुम्हें यहाँ पे ट्राई करना है। चलो होपफुली यार तुम्हें चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई होगी और तुम अपना बेस्ट दोगे। एंड देखिए, कोई कुछ भी कहे, कितनी भी नेगेटिविटी हो तुम्हारे अराउंड, तुम्हें पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन रखना है कि ठीक है यार, मैं जो है अपनी तरफ से यहाँ पे बेस्ट दूंगा। जितने परसेंटाइल तुम्हें लग रहे हैं ऑनेस्टली, है ना, ऐसा नहीं 99.9 99 लिख दिया, तुम्हें पता है तुम्हारा पोटेंशियल कितना है, जो भी परसेंटाइल तुम्हें ऑनेस्टली लग रहे हैं लिखो और उसको अचीव करो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में भी अपने जो है मार्क्स यहाँ पे सेट कर लो कि इतने तक मुझे पहुंचना ही पहुंचना है। चलो, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो तुम सभी के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।